हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलेवेंट पर। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार देखेंगे, मतलब कला और संस्कृति जो बिहार का है उसके बारे में देखेंगे। और उसका 3 सेगमेंट हम लोग देखेंगे। एक म्यूजिकल आर्ट का देखेंगे, उसका एक देखेंगे फोक डांस, और उसके बाद देखेंगे जो भी फेयर वगैरह लगता है, मेला वगैरह लगता है। जैसे सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला हो गया, सौराठ का मेला लगता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और इसके लिए हम लोग छोटा छोटा 3 वीडियो क्लिप लेके आएंगे। इसके तहत हम लोग का जो बेसिक समझ है आर्ट एंड कल्चर को लेके बिहार का, वो विकसित हो जाएगा। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आप इस तीन जो वीडियो सीरीज आएगा इसका, अगर 15 मिनट आप पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए। ठीक है, बिहार स्पेसिफिक किसी भी एग्जामिनेशन में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना म्यूजिकल आर्ट है चैता। चैता क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसको चैता भी बोला जाता है। चैता जो होता है ये मतलब एक फोक सॉन्ग है जो कि चैत्र महीने में, जो अपना हिंदी कैलेंडर है उसके चैत्र महीने में गाया जाता है। इसको चैता से चैत्र आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है फाग। फाग क्या होता है, फाग जो है अपने फाल्गुन महीने में वो गाया जाता है। होली के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है, होली के अवसर पर जो सॉन्ग मतलब लोग गाते हैं उसको हम लोग फाग कहते हैं। आप लोग जानते होंगे फगुआ, फगुआ यहीं से फाग से ही बना है। ठीक है, उसके बाद है अपना कजरी। कजरी की बात करें हम लोग तो कजरी जो है मतलब यंग बॉयज और गर्ल के द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है। कब गाया जाता है, तो सावन का जो महीना होता है उस महीने में यंग बॉयज एंड गर्ल्स के द्वारा ये कजरी जो गाना है ये गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना बारह मासा। बारह मासा की बात करें तो इसमें जो है ना मतलब हर एक महीने का जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे चैत्र से लेके आपका फाल्गुन तक होता है हिंदी कैलेंडर पे महीना। तो हर एक महीने का क्या चरित्र है, क्या कैरेक्टर है, उसका क्या फीचर्स है, उसके बारे में ये 12 मासा 12 महीने का जो है ये गाना गा के लोग इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है जांता श्री। इसको जनता साड़ी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको पढ़ेंगे जांता साड़ी। जांता साड़ी, ये जांता क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान ले। तो जांता पहले की जो महिलाएं थी, ग्रामीण महिलाएं, या अभी भी कहीं कहीं किसी क्षेत्र में जांता पे ना ये चक्की, एक तरह से चक्की होता था ऐसे, एक चक्की इसके ये हो गया, इसके ऊपर यहाँ पे एक कील लगा होता था। ठीक, इसके ऊपर एक और चक्की रखा गया और यहाँ पे हैंडल होता था और महिलाएं इसको घुमाती थी। ठीक है, ऐसे घुमाती थी और इस बीच में दोनों में अनाज रखा था। ठीक है, और इसे इस चक्की को चला के लोग आटा आटा मतलब गेहूं का आटा बनाते थे। इस तरीके से जो भी खाने की वस्तु थी उसको लोग पीसते थे और चक्की के रूप में काम करता था। तो जांता क्या है, एक तरह का चक्की है। ठीक है, तो जांता साड़ी क्या होता है, तो जो महिलाएं जो हैं जब ये जांता को घुमाती हैं, ऐसे चक्की चलाती हैं, तो उस समय जो ये लोग गाना गाती हैं उसको जांता साड़ी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो गाना है, सॉन्ग है, वो है नचारी। नचारी जो है हम लोग भोले बाबा को रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए गाते हैं। अपने बाबा बौराहवा जो है, महादेव, शंभू, इनको हम लोग रिझाने के लिए टू प्रेज लॉर्ड महादेव। ठीक है, ये नचारी नाम का जो है गाना गाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नचारी की बात करें तो इसकी रचना जो है अपने मिथिला कवि विद्यापति के द्वारा किया गया है। ठीक है, विद्यापति, इनके द्वारा नचारी का जो ये गाना है इसको ये किया गया है, मतलब इसके स्क्रिप्ट राइटर ये थे। ठीक है, और सोहर की बात करते हैं। अगला अपना क्या है, तो ये है सोहर। सोहर समदौन जो होता है, सोहर ही आप लोग ध्यान रखेंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो उस समय जो उस शुभ अवसर पे जो गाना गाया जाता है उसको सोहर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सुमंगली या लगनी, सुमंगली या फिर लगनी। सुमंगली या लगनी की बात करें हम लोग तो ये जो है मतलब शादी के मतलब शुभ अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज जो होता है, शादी के शुभ अवसर पे ये गाना गाया जाता है। लगन
लगन मतलब लगन होता है अपना शादी ब्याह को, इस लोग लगन कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये महिलाओं के द्वारा ये गाना गाया जाता है, सुमंगली या लगनी, ठीक। अगला हमारा गाना है बटोहिया। क्या है? बटोहिया। बटोहिया क्या होता है? तो बटोहिया जो है ना, एक तरह का देशभक्ति वाला गाना है, पेट्रोटिज्म वाला देशभक्ति का सॉन्ग है, ठीक है। और ये इसकी रचना कौन करते हैं? तो श्री रघुवीर नारायण, श्री रघुवीर नारायण। ओके, ये हो गया। ये क्या है? देशभक्ति वाला। पूर्वी की बात करें, ठीक है। एक हाँ, यहाँ पे एक छूट गया डांस, उसको हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। 1 मिनट, इसको नीचे कर लें। एक डांस फॉर्म और ये सॉरी गाना का एक और फॉर्म है फिरंगिया। फिरंगिया गाना जो है ये भी देशभक्ति से संबंधित है, ठीक है। ये जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफ़ी फेमस था फिरंगिया, ठीक है। फिरंगिया मतलब क्या होता है? जो फॉरेनर जो होते हैं उसको फिरंगी कहा जाता है, जो विदेशी होते हैं उनको फिरंगी कहा जाता है, वहाँ से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला और लास्ट हमारा आज का जो म्यूजिकल आर्ट है वो है पूर्वी। क्या है? पूरबी, ठीक। ये पूर्वी वगैरह खास के अपने भोजपुरी क्षेत्र में जो है, जो वहाँ के कलाकार लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसको परफॉर्म करते हैं, इस गाने को गाते हैं। तो पूर्वी क्या होता है? तो जो महिलाएं सेपरेट हो जाती है अपने हस्बैंड से, सेपरेटेड वीमेन जो भी होती हैं, सेपरेटेड वीमेन, जो महिलाएं अलग रहती हैं, मतलब अपने पति से नहीं अलग होती हैं, ठीक है। वो जो अपना है पिटिएबल कंडीशन बताती हैं, जो भी उनका मतलब दुर्दशा दयनीय स्थिति रहता है उनका, पिटिएबल कंडीशन जो होता है सेपरेट होने के बाद, उसको ये लोग मतलब दयनीय अवस्था जो इनका होता है, ठीक है, इसको ये लोग इस पूर्वी गाना के माध्यम से ये लोग इसको गाते हैं और अपने समाज में इसको एक्सप्रेस करते हैं अपने कष्ट को, ठीक है। तो ये हो गया अपना म्यूजिकल आर्ट। इसके बाद जो वीडियो आएगा एक फोक डांस पे आएगा और एक फेयर्स ऑफ बिहार, यानी बिहार में जो मेला वगैरह लगता है उस पर एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार में जो क्षेत्रीय मेला का आयोजन होता है फेयर्स ऑफ बिहार को देखेंगे, क्योंकि इससे कभी कभी भूल भटके 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला मेला है, उसका नाम है कार्तिक पूर्णिमा मेला। ये कार्तिक पूर्णिमा मेला ये गंगा स्नान से शुरू होता है, गंगा स्नान से शुरू होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। गंगा स्नान, एक मिनट, गंगा स्नान से शुरू होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ओके। और लोग गंगा स्नान करने के बाद, और ये होता है कहाँ शुरू? पहले तो ये सोनपुर में होता है। सोनपुर कहाँ है? तो अपने सारण जिला में है, सारण जिला में, ठीक। और ये गंगा स्नान के बाद लोग क्या करते हैं, इस जगह पे एक हरिहर महादेव का मेला है, मंदिर है, हरिहर नाथ का एक मंदिर है। हरि मतलब कौन? विष्णु, और हर मतलब महादेव, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जिसमें विष्णु और महादेव दोनों का साथ में मंदिर है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। उसके बाद जो है अपना है ये हरिहर क्षेत्र मेला, हरिहर क्षेत्र मेला। ये मेला जो है एक कार्तिक पूर्णिमा में जो लोग गंगा स्नान करते हैं उसके उसी दिन से ये मेला शुरू हो जाता है और पूरे 1 महीना के लिए मेला चलता है, ठीक है। इस मेला को हम लोग सोनपुर मेला के नाम से भी जानते हैं, सोनपुर मेला। इस मेला का खासियत ये है कि हरिहर क्षेत्र मेला इज द एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर, एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर। इस एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो हरिहर क्षेत्र मेला ही है, ठीक है। और ये भी कहीं सोनपुर मेला के रूप में जानते हैं, और सोनपुर कहाँ है? सारण जिला में, हम सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना मेला है वैशाली मेला। वैशाली मेला की बात करें तो ये चैत्र के महीने में, हिंदी जो अपना कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत्र महीने में वैशाली में लगता है। और कहाँ पे लगता है? ये इसलिए लगता है कि यहाँ पे भगवान महावीर का जो है जन्म स्थल है, ठीक है, जन्म स्थल, वहाँ पे ये मेला लगता है, इसलिए इसको वैशाली मेला के नाम से लोग जानते हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला मेला है जानकी मेला है। ये मेला कहाँ लगता है? तो सीतामढ़ी में लगता है,
सीतामढ़ी में लगता है। जहाँ से बागमती नदी बिहार में प्रवेश करती है वही जगह है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जानकी मेला लगता है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माँ सीता का बर्थ प्लेस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये मेला लगता है। ओके, और ये भी चैत्र महीने में ही लगता है, इन द मंथ ऑफ चैत्र ये अपना जानकी मेला लगता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला मेला है सौराठ मेला। सौराठ मेला जो है मिथिलांचल के क्षेत्र में लगता है, मिथिलांचल। टू बी स्पेसिफिक मधुबनी जिला में लगता है। ठीक है, सौराठ मेला, क्या इसका पूरा नाम है? सौराठ मेला। इस मेला में क्या होता है, एक तरह से शादी विवाह का आयोजन होता है। और इसमें क्या है कि लड़की के पिता जो होते हैं अपनी लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर का खोज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये मैरिज से संबंधित मेला है, शादी से संबंधित मेला है सौराठ मेला, जो कि मधुबनी क्षेत्र में मधुबनी में लगता है। ठीक, उसके बाद अपना मेला है पितृपक्ष मेला। कौन सा है? पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष ये कहाँ लगता है? ये अपने गया में लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग, चाहे जो भी लोग हैं, इसमें जाके फल्गु नदी में जाके स्नान करते हैं। फल्गु रिवर जो है, ठीक है, उसमें स्नान करते हैं। उसके बाद पिंडदान करते हैं। पिंडदान, पिंडदान क्या होता है? पिंडदान इस लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि पिंडदान करने से मतलब उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको साल्वेशन की प्राप्ति होती है। उनके जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कैसे लिखेगा? हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग पिंडदान करते हैं। ये पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? अपने गया में लगता है। और ये किस महीने में लगता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में लगता है। ठीक, उसके बाद मेला है मंदार मेला। कौन सा मेला है? मंदार, मंदार मेला। ये कहाँ लगता है? तो मंदार हिल है, एक मंदार पहाड़ी है बांका जिला में। बांका में ये मंदार मेला लगता है। और ये कब लगता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर ये मेला, मंदार मेला कहाँ लगता है? तो बांका जिला में। उसके बाद है अपना मलमास मेला। क्या है? मलमास मेला। ठीक है, तो ये मलमास मेला में एक्चुअली होता क्या है कि एक महीना होता है अपना, मलमास का महीना होता है। इसमें लोग अपने आसपास में और मंदिर वगैरह में पूजा पाठ लोग नहीं करते हैं। ये हमारा मान्यता है यहाँ पे है कि मलमास के समय, मलमास के महीने में जो सारे देवी देवताएं होते हैं वो राजगीर चले जाते हैं, राजगीर जाके प्रवास करते हैं। ठीक है, इसलिए लोग यहाँ आके राजगीर में आके पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग मलमास मेला कहते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राजगीर कौन से ज़िला में, इन विच डिस्ट्रिक्ट द प्लेस राजगीर लाई। ठीक है, तो ये अपना हो गया आज का जो भी बिहार का क्षेत्रीय मेला वगैरह मतलब ऑर्गेनाइज होता है, उसके बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग म्यूजिकल आर्ट और डांस से संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार का फोक डांस एंड ड्रामा देखेंगे। जो भी यहाँ का नृत्य और ड्रामा वगैरह है इसको देखेंगे बिहार से संबंधित। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला जो नृत्य है जोगीरा नृत्य है, जोगीरा डांस है। क्या है? जोगीरा, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं, जोगीरा। ठीक है, ये जोगीरा नृत्य कब होता है? तो ये जो है ना फागुन के महीने में होता है। फागुन इन मतलब सेंस क्या होता है? फागुन मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के त्यौहार में ये मतलब गाना गा के लोग डांस परफॉर्म करते हैं। सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस कब होता है? होली, होली के समय। ठीक है, ये गांव के लोग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा जोगीरा सरारा, ये सब जो होता है उसी को जोगीरा डांस कहते हैं। अगला है हमारा लौंडा डांस। लौंडा डांस की बात करें कि किसी भी मतलब शुभ अवसर पे या पर्व त्यौहार में पुरुष जो होते हैं, मेन जो होते हैं, दे ड्रेस अप लाइक अ वीमेन, मतलब महिलाओं का कपड़ा पहन के ये लोग डांस करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लौंडा डांस कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक है करिया झूमर डांस। करिया, करिया झूमर नृत्य। ठीक है, तो करिया झूमर नृत्य में क्या होता है? एक्चुअली ये डांस जो है ना किधर फेमस है? तो मिथिला के क्षेत्र में। मिथिला का जो अपना मिथिलांचल क्षेत्र है, ये दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी से लेके या किशनगंज का क्षेत्र जो है, इसे हम लोग मिथिलांचल बेल्ट बोलते हैं। उसमें ये झूमर डांस फेमस है। इसमें क्या है कि लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं,
एक ग्रुप में, एक मिनट, गर्ल्स जो है ग्रुप में डांस करती हैं, ठीक है, इसे झूमर डांस का, करिया झूमर डांस कहा जाता है। इसके बाद हमारा झिझिया, झिझिया, इसको ऐसे लिखते हैं झिझिया। झिझिया नृत्य में क्या होता है, मिनट, झिझिया नृत्य में मतलब ग्रामीण महिलाएं और लड़की जो है इसमें एक डांस परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, एक मेन लड़की होती है यहाँ पे, सपोज ये नहीं यार, ये फ़ोटो नहीं बन पाया हमसे, हाँ, सपोज ये एक मतलब मेन गर्ल होती हैं जो बीच में होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं कि एक ये क्या बोलते हैं उसको, वुडन, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक पॉट जो होता है ना, पॉट सुराही टाइप का, जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, हाँ घड़ा, वो अपने सर पे रखती हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने सर पे रख लेती हैं। उसमें एक दीप जलते रहता है, इसमें एक होल होता है और दीप जलते रहता है, ठीक है। उस घड़े में दीप जलते रहता है उस पॉट में, और अपने सर पे रख के, और सेंटर में ये लड़की रहती है, मतलब बीच में मेन गर्ल होती है, और साइड और भी लड़कियाँ होती हैं, और ये डांस करती हैं पूरा वैसे घूम घूम के, ठीक है। इसको झिझिया डांस कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये हो गया अपना झिझिया डांस। झिझिया जो जानते होंगे मिथिला क्षेत्र के होंगे वो तो जरूर जानते होंगे, मिथिला और क्या बिहार के सारे लोग में फेमस है झिझिया ये तो, ठीक है। उसके बाद हमारा सामा चकेवा, सामा चकेवा, शाम चकेवा, इसको सामा चकेवा कहा जाता है, सामा चकेवा। ये एक्चुअली भाई बहन से संबंधित त्यौहार है, ब्रदर एंड सिस्टर से संबंधित त्यौहार है। ये क्या होता है कि कार्तिक महीने में, कार्तिक मंथ में जो हम लोग छठ वगैरह मनाते हैं, छठ दिवाली छठ के बाद ये सामा चकेवा का जो कार्यक्रम है शुरू होता है। ये मतलब ड्रामा के रूप में इसको परफॉर्म किया जाता है कि मतलब ग्रामीण महिलाएं और लड़की जो हैं आपस में मिलके एक ड्रामा के रूप में इसको परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये भाई बहन का त्यौहार है, ये ध्यान में रखेंगे। सामा चकेवा किसके लिए फेमस है, तो भाई बहन के त्यौहार के लिए, ठीक है। उसके बाद है डोमकच। ये क्या है, ये अपना डोमकच। डोमकच क्या होता है, डोमकच होता है कि जब बारात जो निकल जाती है शादी करने के लिए, तो उसके बाद जो है महिलाओं के द्वारा, वीमेंस के द्वारा एक मतलब नृत्य परफॉर्म किया जाता है, एक डांस परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग डोमकच कहते हैं। कब, आफ्टर बारात लीव्स फॉर मैरिज, तब शादी करने के लिए बारात जो है निकल जाती है घर से, तो उसके बाद घर की महिलाएं जो है ये डोमकच डांस परफॉर्म करती हैं। एक्चुअली ह्यूमर से संबंधित है, ये ह्यूमर को दर्शाता है कि नहीं कितना मतलब सही तरीके से सब कुछ हो रहा है, अपने कल्चर को ये लोग शो करते हैं, ठीक। डोमकच नृत्य हो गया। उसके बाद है जट जटिन, जट जटिन नृत्य। जट जटिन जो है इसमें क्या होता है कि जो मैरिड लाइफ का, इनका शादीशुदा ज़िंदगी जो होता है इसके बारे में इसको दर्शाया जाता है, मैरिड लाइफ के बारे में, जट जटिन के मैरिड लाइफ को दर्शाया जाता है इस डांस में, ठीक है। उसके बाद हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है विदेशिया। आप लोगों को यदि कुछ याद रखना होता है कि विदेशिया याद रखेंगे, एक लौंडा डांस याद रखेंगे, और कहाँ एक झिझिया, झिझिया तो याद रखना ही है, ठीक है। तो विदेशिया हम लोग तो देख लेते हैं। तो विदेशिया भी एक तरह का क्या है, तो लौंडा नृत्य ही, क्यों लौंडा नृत्य ही कहा जाता है इसको, लौंडा डांस ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पुरुष जो हैं वो महिलाओं का कपड़ा पहन के मेन ड्रेस अप लाइक अ वीमेन, ठीक। ये हमने लौंडा डांस में भी देखा था, ठीक है। और ये फिर डांस परफॉर्म करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ लौंडा डांस, ठीक है। इसको लौंडा डांस का भी एक तरीके मतलब फॉर्म कहा जा सकता है, एक रूप है ये लौंडा डांस का, ओके। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है, विदेशिया इसलिए हम कहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके मतलब जो प्रोमोटर थे जिन्होंने विदेशिया नाच पे काम किया, उनका नाम था भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। इसको लौंडा नृत्य का जनक भी कहा जाता है और विदेशिया का जनक भी कहा जाता है। और भिखारी ठाकुर कौन थे, तो इनको हम लोग शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भी कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग कहते हैं विदेशिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा क्लिप था, एक छोटा सा और वीडियो आएगा म्यूजिकल आर्ट पे, उसके बाद अपना जो रीजनल जो भी बिहार का आर्ट एंड कल्चर से परफॉर्मेंस संबंधित है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए।